कल हम लोग जो है बुरता हटाइए। कल हम लोग व्याघ्रपथी कथा का प्रश्न उत्तर कर रहे थे, कंप्लीट हो गया था। 11वां लेसन था। कौन लेसन था? और बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि अगर कोई नए बच्चे हैं और घर में उनके पास अगर मोबाइल अवेलेबल है तो वो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएंगे। ये हम लोग का ये टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम डाउनलोड करके जब डाउनलोड करते हैं तो इसमें कॉल भी आता है, तो उस कॉल को जो डिसलाइन करना है, रिसीव नहीं करना है। और उसके बाद ग्रुप में आपको BAVA1 सर स्पेस नहीं दीजिएगा। ग्रुप में जाके BAVA1 सर कीजिएगा तो ज्ञान ज्योति ट्यूशन आएगा, नीचे ज्वाइन हो जाइएगा। खास करके 10 क्लास के विद्यार्थी जरूर जुड़े। पर्सनल है, उन्हीं का पढ़ाई चलता है। कल व्याघ्रपथी कथा पढ़ाई हो रहा था जिसमें आपको कौन नहीं बना था, एक संधि विच्छेद जो आप लोग को लग रहा था बड़ा सा था। अतः जैसे जैसे उसे तोड़ना था, त्वाम अहम उत्थापयामी, उत्थाप जैसे जैसे वैसे वैसे करना। आई होप यू कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अर्थ भी लिख के लाए होंगे। अगर मेहनत जो है ना नासूर बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत नासूर बन जाए तो कामयाबी क्या बन जाती है? मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी आपको मिलेगा ही मिलेगी। तो मेहनत बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। कल व्याघ्रपथी कथा 11वां लेसन कंप्लीट किए थे। आई होप यू कि आपका अक्टूबर माह पार नए होगा कि हो जाएगा। फर्स्ट संस्कृत में एक दिन में हम आपको एक सप्ताह में कई दिन रखे हैं? 2 दिन रखे हैं। तो कई लेसन और बच गया? 3 गो है। मने आराम से अक्टूबर में आपका क्लियर। फिर व्याकरण नहीं होगा तब फिर इसका रिवीजन। अब व्याकरण जब दे 9 से 2, 1 महीने के बाद व्याकरण बेच देंगे 9 से 10 में। अभी शाम को दिए हिंदी व्याकरण 5 से 6 में। बीच बीच में व्याकरण देंगे, फिर लास्ट में आपका फिक्स क्लास में पढ़ाएंगे व्याकरण। या तो वीडियो में व्याकरण बना हुआ है, पहले आप लोग लकार देखें, फिर शब्दरूप देखें, उसके बाद जो है कारक देखें, फिर वाक्य बनाने के लिए नियम जानिए। जिसको बालक स्वरूप क्लियर है वो 3 गो लेसन है, तोड़ के रख देगा। मज़ा आता है प्रश्न उत्तर में कि हम बोर्डे पर लिख के उतरवा देते हैं, वही ठीक रहता है। मज़ा आ जाता है ना आप लोग को, हैं? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, आज लेसन कंप्लीट कीजिए। हमारी क्या चाहिए? हमारी वित्तीय संस्था। तो हम अभी तक हमारी वित्तीय संस्थाएं में कंप्लीट हम बताए थे कि वित्तीय संस्थाएं जो है 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि को की करते हैं। 15 मिनट लेक्चर, फिर 5 मिनट लिखाएंगे कुछ, उसका लेसन कंप्लीट। नहीं समझ में आएगा बेहिचक बोलिएगा कि सर नहीं समझे, इसको फिर समझे। मूड़ी इधर से उधर मत कीजिएगा। पहला बताए थे व्यावसायिक बैंक में 4 प्रकार से जमा राशि। ढेरों सा काम है व्यावसायिक बैंक का। व्यावसायिक बैंक का एक काम नहीं बल्कि बहुत सारा क्या है। पहला काम बताते हैं किसका? व्यावसायिक बैंक का। किसका काम बाबू? हाँ, कौन काम? हाँ, जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को कई प्रकार से जमा करते हैं। इसमें आप जो है फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD,
उसको कहते हैं स्थाई जमा। 1 लाख या 2 लाख 2 साल के जमा कर देते हैं, पढ़ा चुके थे। FD ओकरा पर बैंक आकर्षक ब्याज देता है, क्लियर। दूसरा बताए थे चालू जमा, करेंट अकाउंट। चालू जमा में ये ऐसा खाता व्यवसायिक लोग जब खोलाते हैं, जब चाहे आप लोग ATM से कभी पैसा निकाले हो? ATM में तुम लोग का खाता जो है ना बचत खाता है। कितना बच्चा गलती से जाके जानते हो करेंट अकाउंट में चल जाता है, तो उससे आपका पैसा कटेगा, ज़्यादा नहीं 15 या 20 रुपया का चार्ज। सम हमने क्या बोला कि पैसा कटता है, तो वो हिसाब दे रहा है इतना कटता है। देवदा रुलाएगा क्या रे? जितना कम से कम में समझे कोशिश करो। वीडियो बन रहा है यार, चुएगा अच्छा नहीं ना लगेगा जी। चालू जमा में जितना चाहे पैसा की कर सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है निकाल। संचयी जमा में की बताए थे, जितना चाहे जमा कर सकते हैं, निकालने का सीमित रहता है। आप लोग को पता है अगर बैंक में 5 लाख सालाना तुम जमा करोगे, कोई हिसाब किताब नहीं। बैंक से 5 लाख से ऊपर करे लगोगे ना, हाँ, तो क्या करेगी? हाँ, बैंक क्या करेगी? बैंक नहीं बल्कि इनकम टैक्स। जितना कमाते होकर 30% आपको डाले पड़ेगा। हर वस्तु पर GST लगता है, गुड्स GST, गुड्स सर्विस टैक्स। हाँ, मैंने हर वस्तु पर की लगता है? शिक्षा पर, किताब पर भी 18% लगता है। कॉस्मेटिक सामान पर भी 18 लगता है। लिपस्टिक वगैरह जो स्नो फस्नो पाउडर लगाते हैं ना, जब गोर हो जाते हैं लिप लाप के, है ना। आवर्ती जमा, संचयी जमा हम लोग कराता है। संचयी जमा में जितना चाहे सेविंग बचत, लेकिन निकालने का सीमा रहता है। कहेंगे हम 2 लाख निकालेंगे तो कहेगा 800 रुपया कट जाएगा। कहेंगे कि हम 4 लाख निकालेंगे। एक बार गए थे बैंक में, बोले थे सर ज़्यादा ज़्यादा कितना निकलेगा? हमारा हुलिया देख के बोला ने, कितना तुम निकालोगे, है न? हाँ हाँ हाँ, कितना? 4 लाख। फिर औकात में आ गया, हमरे चैलेंज कर दे, कितना निकालूंगी? 4 लाख निकाल। ऐसे करे, ज़्यादा नहीं 4 लाख निकालूंगा, ऐसे। ठीक, हुलिया देख के किसी का औकात का पता नहीं। वैसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिये बदल डालता है। देवदा हमारा हुलिया देख के कोई बताता है, कोई वजूद नहीं देता है। मैंने देखे में लगला सड़ल पचल तो बैंक वो खाली रहता है का। उसके बाद औकात में आ गया, फिर कल के 4 लाख से निकालिएगा तो 10 ज़्यादा पैसा लग जाएगा, है न? समझे कि नहीं? बोला 2 लाख निकले, कल हम के औकात में आ गया। हम तोरा वह न पूछ रहे थे, तो हमारे सकलिया देख के बोल है ये होते एक ही कितना गड़बड़ है जी। 10-20 होगा उरे पर उमग रहा है। अब कह रहा बल कितना तक निकले? हम जानते हैं बेटा, हम पढ़ाते हैं कि सेविंग में निकालने का क्या रहता है, सीमा रहता है। हाँ, अब खाता है सेविंग। तुम लोग का भी एक दिन में अगर 50 से कई बरस है तुम लोग का, 18 से नीचे हो, तो 10,000 से या 5,000 से ज़्यादा निकाले के लाभ नहीं देगा। ओ भाई मैंने बोला नहीं, एरा पीट के तो हम फोड़ देंगे आज। ये को रेट पूरा ब्यौरा लेकर आया है। और तो और आइए, बहुत अच्छा ऋण प्रदान करता है। अरे छोटरे इलेक्शन पार्टी तेरा मार के गिरा देंगे। बेहुदा प्रचार में खाली घूमता है रे। कल तक बेहुदा चंदन सर वाला बसिया पूरी खाया है घर ले जो। ए चुप रे, ना हम बहुत पछताए। अगर हमको कोई बोल देता ना कि सर वहाँ व्यवस्था है खाए पिए की, हम सोचे ऐसा ही बुलाए हैं, समझा। हाँ, चूक बेहुदा के
4 प्रकार से जमा राशि व्यावसायिक बैंक, वर्क ऑफ कॉमर्शियल बैंक। पहला भाई कहाँ बैठल हो सवास में है, बगल वाला थुर दो तेरी दो तमाचा घींच दो दम जकर मुड़िया इन्हें उन्हें नजर पड़े बेवदा कम जोड़गा के मारो। जमा राशि स्वीकार करना ये क्लियर था। दूसर का ऋण प्रदान करना, कर्जा भी देता है। अब कर्जा भी देने का इसका तरीका है, कर्जा भी देने का नियम है इसका। अल्पकालीन ऋण माने एक दिन या एक सप्ताह के लिए की करता है, कर्जा देता है। क्या करता है ये? मुद्रा बाजार ये मांगा मांगी करती है। एक बैंक दूसरा बैंक से अक्सर ऐसा मांगा मांगी करता है। 5 लाख दो कल है तोरा दे देंगे, 5 लाख दो एक सप्ताह में दे देंगे। जैसे आरबीआई क्या कहती है कि तुम 18% रख के जितना बचे हमको दे दो। रिपो रेट और रिवर्स रेट बताए थे ना, है ना? वो जब तुमको देगा तो रिवर्स रेट नहीं हो जाता है। आरबीआई जब तुमको देती है तो वो क्या होगा? रिपो की रिवर्स। रिपो में क्या बताए थे, लेना या देना? देना, देना बताए थे। जो बैंक से लिया वो रिपो रेट है और जो बैंक को दिया वो तो वो जो देगा तो बढ़ा के और लेगा तो रिपो रेट पर, रिपो रेट पर नहीं। तो एक बैंक कबो कबो ऐसा होता है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, किसी बैंक का पैसा मान लो कम गया, निकालने वाला गया ज़्यादा, जमा करे वाला कम, तब पड़ोसी बैंक से जाता है, कहता है 5-10 लाख हमको दे दीजिए, शाम को या कल परसों तक दे देंगे। फिर नगद साख की व्यवस्था करता है। इस प्रकार के व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र भी देता है। क्या देता है? अब विनिमय बिलों को भुनाना, लेन देन के काम की क्या करना, हिसाब किताब क्लियर करना। ऋण एवं अग्रिम, क्रेडिट सबसे बड़ी चीज़ है। कहिएगा ऐ सर वो हमारा बैंक अथिया नहीं चिंता है, आपको जाइएगा ना कैशियरवा, मैनेजर, ये सब हमेशा बदलते रहता है। लेकिन बैंकवा में जो आपका खतवा के ब्यौरा है ना, ओकरे क्रेडिट को है, वो नहीं बदलते रहता है। जहना जे जितना लिया होता है निकलते, तो जैसी पैसा निकाल जाता है तो माउसवा से जो है ना ओकर बिच्चे वाला जो रहता है ओकरा से ऊपर तोर फैलवा के ऊपर नीचे करो है और देखता है इसका ट्रांजैक्शन कितना है, कितना महीना में जमा करता है, कितना निकालता है। तो आपका समझेगा क्रेडिट अच्छा है। महीना में पता चला कुछ जमा किया, कर हमको ऋण चाहिए ही चाहिए, तब बोलेगा आपका क्रेडिट बढ़िया। समान उपयोगिता संबंधी कार्य, यात्री चेक भी प्रदान करता है। और तो और भगा देंगे हंसदम बीच से। लौकर की सीधा बैठो रे बेहुदा के है रे, लौकर की सुविधा देता है। आप ना बैंक में लौकर की सुविधा देता है। लौकर के सुविधा का मतलब हो गया ताला हो गया, जमीन का कागज हो गया, उसको कह सकते हैं क्या वाला। सोना चांदी आपके पास ढेरों है, हाँ, तो आप वहाँ जो लॉकर में अपना चाबी दे देगा, अकाउंट खोल देगा, आप वहाँ जमा कर दीजिए। चोरी उरी होगा तो उसका बेवरथी जिम्मा वही लेगा। कभी आप लोग से सोचें, कभी कभी बैंकवा में की होता है ना, गायब हो जाता बैंकवा, 20 लाख 30 लाख आदमी जो है की कर देता है, मने चुरा लेता है, लूट लेता है कभी कभी बैंकवा के। अरे हमारा हाथ नहीं रहता है छोटा, क्या बोल सर आप ही हाथ रहते, जे बता रहे हो ना सुन।
तो लूटता है ना, तो पैसवा ग्राहकवा के जाता है कि सरकार के जाता है? ग्राहकवा के जाकर बेहुदा ग्राहकवा सुसाइड करल चालू कर देगा। हाँ, बीच रोड में जो है रोदना पसारना चालू कर देगा। अथिया वाला कहानी ला दिया है, सहारा वाला। एगो मस्त चीज होता है सहकारिता। नया चीज बता रहे हैं आपको। जी हाँ, सहकारिता से सब आदमी को जुड़ना चाहिए। इस सहकारिता है क्या? अब देखो कितना बच्चा बोलेगा कि हाँ सर गांव में है जुड़ा हुआ। बेटा ध्यान से 5 मिनट रुको, बोलने का मन है, बोल रहे। सहकारिता में होता ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, इसका मतलब ये हुआ कि सभी सबके लिए होता और सब, हाँ, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए होता। ऑल फॉर ईच, पूरा जो है एक दूसरे के लिए होता और एक दूसरे सबके लिए होता। ओके, सहकारिता बनता कैसे? तो 3 चीज़ से सहकारिता का निर्माण होता है। सहकारिता कई चीज़ पर बनता है? सहकारिता अगर आप बनाना चाहते हैं तो कितने चिन्ह पर बनता है? कोऑपरेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में ना खुद का हेल्प। सहकारिता कोऑपरेशन, खुद का हेल्प आप स्वयं कर सकते हो, खुद को मदद आप, उसी को कहते हैं कोऑपरेशन। पहला नियम, सहकारिता कहती है क्या? या कि संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। गांव में कोई मीटिंग आदमी लगाएंगे, गांव में क्या लगाएंगे? अब बोलेंगे कौन चीज? कोई मीटिंग लग बोलेंगे कि हम एक ग्रुप चलाना चाहते हैं। मीटिंग में बैठा के कहेंगे सहकारिता वाला है। मीटिंग में तो पहला नंबर लोग अपनी इच्छा सहकारी संगठन जोड़ते हैं। गांव में भी औरतों का समूह चलता है, हमारे मोहल्ला में पुरुषों का भी चलता है। कोई 10 रुपये सप्ताह जमा करता है, कोई 100 रुपया महीना वाला जमा करता है, कोई 50 रुपया वाला है। 15 गो 20 गो आपस में मिल जाता, अच्छा चीज़ है। और किसी बैंक से जुड़ जाता है, समझे? पहला नंबर आप सहकारिता बनाना चाहते हैं तो ओकरा में कोई हीरो नहीं रहेगा, रहेगा तो सभे हीरो बे रहेगा, और जीरो है तो सभे जीरो ही रहेगा। सबका वैल्यू सेम रहता है। और अपने में तय कर लो कि कम से कम कितना पैसा जमा कर दिया जाए। 1 तारीख पूरे जहाँ से पैसा जमा करो, होना है तो, और उसके बाद अब 1% पर 2% पर 15 गो आदमी मिल के बनाए 10 रुपया का। गरीब है कहाँ से बनते? तो कितना पहुँचा? 15 आदमी 10 रुपया, 150 आ गया। अब ओकरे में से कोई 10 रुपया दिया था और 150 होल है, कोई कहा हमको दे दो ने 2 रुपया सैकड़ा पर, हमको ज़रूरत पड़ गया 150 के, बस अपने सदस्य में से। और दोसरका के देगा तो 2 रुपया पर, अपन दूसरा तीसरा के देगा तो 3 रुपया पर, अब अपने में लेगा तो 2, उतने में से कोई कर्जा लेगा, है ना? तो कम से कम गांव घर के जो सेठ साहूकार जो होता है तो अच्छे है जी। दूसरा काम की है, नहीं सहकारिता बैंक से नहीं जुड़ता है। नहीं ये आपस में रहता है। सहकारिता नहीं, स्वयं सहायता समूह बैंक से जुड़ता है। हाँ, कौन जुड़ता है सच बताते हैं ना। भारत में सहकारिता का विकास किसका हुआ? भारत में सहकारिता का सर्वप्रथम 1904 में सहकारिता साख समिति का नियम आया। कितना ईस्वी में आया?
जिसके अनुसार गांव या गांव से 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना करते हैं। जिसमें गांव या गांव से 10 आदमी मिलकर सहकारी समिति की करते हैं। पहले वो समझा का दूसर का है कि आपका बीच में मन हुआ न कि हम निकलना चाहते हैं तो आपको की करेगा, निकाल देगा। ठीक। एक बार मैडम भी कर रहे थे, हमसे चुपकेस करते थे 200 रुपया, है ना जी। हम जान गए तो बोले कि सब छापा मरवाएगी की, समझे कि अब इतना इतना हम कमाते हैं, बेहुदा गरीब का लक्षण कलावे का जरूरत है कि नहीं। अच्छा तो इसको मना किए सब बंद करो, है ना जी। तो 200 रुपया करते हमको मालूम हो गया तो निकल गया, इसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 8 साल 8 महीना कहता 16 से हुआ, इसका पैसा मजा तीसरा कोई लिया। मैंने अपने मन से निकलेगा तो थोड़ा जोड़ के नहीं देगा, अच्छा उतना ही पैसा करेगा, बढ़ा के तुमको नहीं देगा। आए समझ में, ब्याज वाला नहीं देगा। और उसके बाद जब कुल मिल के बांटेगा तो भले ब्याज हो जाएगा, कुल ख़त्म करेगा ना तो कितना हम लोग के हो है, कितना हुआ तो सभ्य पर होता है। नहीं समझे, जैसे 15 गो में थे तो ले लिए वो तो 2 रुपया सैकड़ा, तो 2 रुपया सभ्य ना हुआ रे। अवसन वसन आ गया जो है 60 रुपया आ गया तो 2 रुपया सबके बढ़ के मिलेगा। हमको लगता है बिना कमैले कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ सही रहता है, सैकड़ा पर मिलता है। सर्वप्रथम 1904 में एक सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ। कौन नियम का? सहकार, जिसके अनुसार गांव के या नगर में कोई 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति स्थापना करता था। कौन समिति की? और फिर 1914 के बाद जो है मैकलन समिति हुआ तो चेंज हुआ। 1929 में विश्व भयंकर आर्थिक मंदी पड़ा था। 1905 में स्टेट बैंक की RBI बैंक की स्थापना हुआ था। 1935 में 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था। एक चला सेल्फ हेल्प ग्रुप, अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। 1520 गो औरतें, ये देखो फाइनेंस से जुड़ल रहता है। कै गो बउआ? 15 से 20 गो इसमें क्या रहते हैं? महिलाएं रहते हैं। कै महिलाएं? 15 से 20 गो महिलाएं रहती हैं। आई आपस में मिल करके कोई रोजी रोजगार खोलती हैं। क्या खोलती हैं? और रोजी रोजगार खोलती हैं जैसे में धनकुट्टी, है ना जी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता और ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार का निर्माण। रोजगार जो है सहकारिता सहयोग से चलाई जाती है। किसके सहयोग से? इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया करता है। इसके लिए राज्य लेबर वाला कर्जा भी देने का की करता है? कार्य करता है। जहाँ इस तरह के रोजगार चलाई जाती है वहाँ जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है। केकरा पर? फलस्वरूप व्यक्ति क्या धीरे धीरे बढ़ रही है ना, और उसके बाद सरकार से जो लोन रहता है ना वो की करता है, फिर दे देता है। स्वयं सहायता समूह 15 से 20 औरतों का समूह होता है। खास कर यह समूह महिलाओं का समूह है जो अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करके, क्या करके जी, अपनी स्थिति को पूरा मने सही ढंग से चलाने का कार्य। एगो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था जी? इसका चाहेंगे स्टार पॉइंट लघुत्तर ये दिखा दे, एक सोमवार के हो जाएगा। लास्ट स्टार पॉइंट क्या था बता दीजिएगा हमको। बोलो।
लिखिए, व्यावसायिक बैंक का निम्नलिखित कार्य है। व्यावसायिक बैंक का निम्नलिखित कार्य है। स्केच का है। व्यावसायिक बैंक का रोमन में 1, जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि को ऋण प्रदान करना, जमा राशि को स्वीकार करना। फिर आपने क्या लिखा? ऋण प्रदान करना। रोमन में 3, लॉकर की सुविधा। किसकी सुविधा बाबू? लॉकर की। एटीएम भी देता है, क्रेडिट कार्ड बताए थे। आपका क्रेडिट बैंक के लेन देन पर डिपेंड करता है, नहीं कि मैनेजरबा कैसेरबा चिन्हला से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट मैं लिखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई जिसको कहते हैं, उतनी जीभीए काट ले। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्टेट बैंक की स्थापना, सच में का को बोतल में जमा करें तो ढेरों हो जाएगा। खाली पानीय है। नहीं बेचना रे बेहुदा, ने मंजोबड़ी सब बेहुदा चापते रहते। क्या लिखे? 1955 ईस्वी में हुआ था। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। 1 जुलाई है क्या ईस्वी में? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण लिखवल था। क्या दिक्कत, अनपढ़ थोड़ी होगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। क्या ईस्वी में हुआ था? भूमि विकास बैंक लिखाए थे। उसका की काम है? हाँ लिखाए थे ना। लिखिए, राष्ट्रीय कृषि और, लाली लिखो जल्दी तो स्वस्ति बड़ी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था।
नाबार्ड का नहीं हो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सहकारिता में, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सहकारिता में सब प्रत्येक के लिए, सहकारिता में नहीं लिखा लाएगा, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए होता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लिखाए थे, लिखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना ग्रामीण बैंक का लिखाए थे 2 अक्टूबर 1975 को ने। क्या लिखे उसके बाद? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक की 1906 ईस्वी में हुआ था। लिखे न चुप जाए। नेक्स्ट स्टार पर सचिन नाव कन्फ्यूज हुआ रहा था। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट है सहकारिता साख समिति विधान, सहकारिता साख समिति विधान सहकारिता साख समिति विधान 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। कितने ईस्वी में पारित हुआ था? सहकारिता विधान कितने ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह वास्तव में, स्वयं सहायता समूह वास्तव में, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, 15 से 20 व्यक्तियों, 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का समूह होता है। 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का समूह होता है। इस लेसन का ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स करके लाइएगा। तो आज का क्लास इतना ही। कल छुट्टी रहेगा, है ना? सोमवार से क्लास चलेगा। चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जाओ।